श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 और अध्याय के बाद श्लोक संख्या 14। श्लोक संख्या 14 से हम आगे बढ़ेंगे। उद्धव ने कहा, है विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था, तो उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो ये यहाँ पर उद्धव अभी कहाँ पर है? भगवान कृष्ण, उद्धव बता रहा है कि किस तरह वो भगवान कृष्ण से मिले थे। जब भगवान अप्रकट होने वाले थे उस समय उद्धव ने बताया था कि किस तरह भगवान कृष्ण से मिले थे। उस समय मैत्री मुनि भी वहां पर थे, वो दोनों मिले थे और भगवान ने उन्हें कुछ बताया था। वो सब सीन अभी उद्धव बता रहे हैं। परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई थी, जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई, उसका अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। इत्याद्रतः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणः अनुग्रह भाजन हम स्नेहम उत्थरोमास्खलित तम मुंजन शुचः पांजलि आप भाषित। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जाता, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछ कर दोनों और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो उद्धव भगवान से बोल रहे हैं, हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेष्ठ कर माना है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। 4 से श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति। पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमार्थ मार्ग। जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में है, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य है। यही चीज हम सुबह सुबह अभी चेतन चेतावत में पढ़ रहे हैं कि किस तरह सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, ब्रह्म ज्योति नहीं चाहिए, निराकार नहीं चाहिए। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त करते हैं, अपितु धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष के काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की भी कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये उद्धव जिसे भक्तों को ऐसी समस्त सुविधाएं कर रहे हैं। तो भगवान अगर बहुत सारी फैसिलिटीज भी देंगे, स्वर्ग का इंद्र बना, इंद्र का स्वर्ग का राजा बनाना चाहेंगे, वो भी नहीं चाहिए। भगवान की सेवा चाहिए। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वो अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता, खुद के लिए कुछ नहीं करता, भगवान की सेवा के लिए। उस सेवा के लिए भगवान बोलेंगे ब्रह्मा बनो, तो ठीक है, ब्रह्मा बन जाएंगे। भगवान बोलेंगे कुछ करने के लिए तो वो करेंगे, वो सेवा का पार्ट हो जाएगा। कर्माणि अनिहस्य भवः अभवश्य दुर्गाश्रयः अथ अधिभयात् पलायनं कालात्मनः यत्प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन् रते खिद्यति ध्येविनाम इह। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म ले। तो उद्धव भी भगवान से बोल रहे हैं, क्योंकि उद्धव ने भगवान से बोला था कि तुम जाओ बद्रिकाश्रम में जाओ, वहां रहो, वहां ऋषि मुनियों से मिलो, और कुछ मैसेज भी देंगे। उद्धव बोले वहां के ऋषि मुनियों को मैसेज बताना। तो उद्धव जाने से पहले भगवान को प्रार्थना कर रहा है। अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते। नहीं, भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव उन्हें भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वह उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है।
किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब यह सुनना विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। तो इसमें विरोध लगता है, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। भगवान तो परब्रह्म परम सत्य तथा मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि भगवान सदा अजन्मा है, तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र में कैसे जन्म लेते? वे काल के लिए भी भयावने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो, वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं, वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी देखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को मोहित करती है, जो इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकृत्य नकल है। इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य है, इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार का मोह होता है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों को से नकारती है, किंतु परब्रह्म अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परब्रह्म अवधारणाओं के अंतर को जानता है, वही असली योगी अर्थात अध्यात्मवादी है। इससे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। भगवत गीता में भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते। भगवान के कार्यों को सही व्याख्या भीष्म पितामह ने भागवत में इस प्रकार की है। न ही अश्य करहि चित्राजन पुमान वेद विदित सतम, यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि ही। तो ये नीचे आते हैं, तात्पर्य दे दिया प्रभुपाद ने। 17 थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। और 14, 15, 16, 17, 18 ये वाला सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं। इसमें उद्धव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, एक्सटेसी में, प्रार्थना में, गदगद होकर हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके, इस तरह उस भाव में उद्धव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। उद्धव डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट लॉर्ड्स। तो उसके बाद 19, 20, 21, 22 ये तीन श्लोकों में उद्धव बताएंगे, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, जाओ बद्रिकाश्रम में जाओ, उधर ऋषि मुनियों के साथ ज्ञान साध, उनको ऋषि मुनियों को ज्ञान बताना, उनके साथ रहना, ऐसा भगवान ने बताया उद्धव को। तो उद्धव जाएंगे, बताएगा ठीक है भगवान आपने बुलाया तो मैं जाऊंगा। तो अभी उद्धव इन श्लोकों में क्या कर रहे हैं, अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, हृदय का भाव भगवान के प्रति व्यक्त करें। हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हुए। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपको यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। तो युद्ध बोल रहा है, आप, मैं आपके साथ में रहता था हूँ और आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप कभी मोहित नहीं करते, लेकिन आप मेरे से भी कभी कभी परामर्श लेते थे, चर्चा लेते थे। तो मेरे से वो लेते थे, मेरे से चर्चा करते थे, परामर्श लेते थे। तो उसमें मुझे आश्चर्य होता था। उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते थे कि ये मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती है। तो उद्धव मोह में नहीं थे, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा मोह हो जाता था। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्री के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था, जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वीकार स्वरूप महान यज्ञ किए थे, भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनमें कुछ भी छुपा नहीं है। वे शाश्वत आत्मा प्रबुद्ध है, तो परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यपद है।
भगवान के सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें इसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो, तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो, जिसे आपने इस पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया था। तो उद्धव भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपना दिव्य ज्ञान बताइए। उद्धव भगवान से कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं। ये इसी को क्या बोलते हैं? इसको उद्धव गीता बोलते हैं। उद्धव और कृष्ण के बीच के में जो वार्तालाप है उसको बोलते हैं उद्धव गीता। कृष्ण अर्जुन के बीच में जो वार्तालाप है उसका नाम है भगवद गीता। शिवजी और शिवजी भगवान को प्रार्थना करते हैं प्रचेतास के साथ, वो उसको बोलते हैं रुद्र गीता। ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अतीक्षमम नो ग्रहणात भरत वरदान यथा यद्रभिजम तेरेम। हे प्रभु, यदि आप हमें यह समझ सकने के लिए सक्षम समझते हैं, तो आप हमें यह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है। तो मैंने बोला, आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान बताया था, हमें भी बताइए। उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते, क्योंकि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। एक भक्त भगवान के सानिध्य के बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतः उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पहले उपदेशित किए गए श्रीमद् भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करे। तो उद्धव को पता था भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उपदेश दिया है। तो उद्धव ने बोला, मुझे भी आप उपदेश दीजिए। जब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की, तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश किया। तो ये कौन किसको बोल रहा है? विदुर बोल रहा है। विदुर को बोल रहा है उद्धव। तो उद्धव ने बताया कि मैं भगवान के साथ में रहा था, भगवान से मिला था, भगवान ने मेरे से बोला इधर आने के लिए, बद्रिकाश्रम जाने के लिए। और भगवान से मैं प्रश्न पूछा ज्ञान बताने के लिए, और उन्होंने मुझे उपदेश किया, वो ही बता रहे हैं। इस श्लोक में परमाम स्थिति शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था, जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। ये दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्ताव से युक्त है, जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए थे। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की, तो वह उद्धव के लिए ही थी। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मुझको कहा, यद्यपि महर्षि मैत्री भी वहां बैठे थे। ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं, जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होते हैं। त एवमाराधित पाद तीर्थाद तदितत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देव यहाँ गतो अहम विरहातुरात्मा। तो उद्धव बताते हैं, मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। अतः उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तो उद्धव ने बोला कि भगवान ने मुझे ज्ञान बताया, आत्मज्ञान का मार्ग बताया। फिर मैं जाने से पहले भगवान की प्रदक्षिणा किया, सरकमबुलेट किया, और विरह के साथ भगवान से दूर होके मैं इधर वन में आया हूँ। शुद्धव का वास्तविक जीवन चतुर्श्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनको भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवत गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। अनधिकृत शुष्क चिंतन तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी है, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंधता मिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से माया दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के
अनस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आकस्मिकता थी। इसलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया। चूंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु माया दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रमाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। तो चतुश्लोकी भागवत, जिस तरह चतुश्लोकी भगवत गीता आती है, चतुश्लोकी भगवत गीता के कौन से श्लोक चतुश्लोकी भगवत गीता कहलाते हैं, और आपको पता होता बता सकते हैं। चतुश्लोकी भगवत गीता मतलब 4 श्लोक में भगवत गीता का सार, पूरा सार एसेंस करके का कंपैक्ट वर्जन, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। इसी तरह चतुश्लोकी भागवत भी आती है। भगवान ने दूसरे दूसरे स्कंद में आता है, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, और ब्रह्मा जी को एकदम सार में, एकदम सार स्वरूप में पूरा ज्ञान दे दिया था। उस ज्ञान को बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस वैदिक ग्रंथ के प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्री व्यास देव ने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है। ये उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा, और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भाव से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। तो क्या यहाँ पे बताया कि तोड़ना मरोड़ना, शास्त्रों के शब्दों में अपना डेविएशन उसको लेके अपनी व्याख्या देना नहीं चाहिए। हे विदुर, अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ। उद्धव बोल रहे हैं कि मैं भगवान का दर्शन करता था, बहुत आनंद मिलता है, अब दर्शन नहीं मिल रहा है, और इसे कम करने के लिए अब मैं संगति के लिए ही हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया था। तो उद्धव द्वारका से जब कहाँ जा रहे थे, बद्रिकाश्रम जा रहे थे, बीच में वो उनका मिलना हुआ था विदुर से। विदुर भी तीर्थ यात्रा के लिए उसी स्थान पर मिले थे। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान का दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता, तब तक उन्हें वास्तविक वियोग नहीं सताता। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषुः मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। यहाँ बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो बद्रिकाश्रम कहाँ पे है? हिमालय में। जहां पर कौन है? नर तथा नारायण भगवान के जो अवतार हैं, वो वहां पर है, वो तपस्या कर रहे हैं। हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल। अभी भी लाखों हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5,000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल में जाते थे। उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इसे विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है, जो प्राय वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है।
तो अभी भी कि जाने में लोगों को कितना समस्या होता है। उस समय तो कोई फैसिलिटी, इतना सुविधा नहीं थी, वो कैसे जाते थे। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा सहन करके लोग इस स्थान को जा सकते हैं। वैसे तो साल भर बर्फ से ढका रहता है, फिर भी ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा बर्फ हटता है तब जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर चार धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों के प्रतीक है, जिनमें ब्रह्म ज्योति या वैकुंठ लोग आते हैं। ये चार धाम हैं: बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारका। चार दिशा में चार धाम। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्ध हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। चार धाम: बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका। तो तीन धाम तो सबके हो गए होंगे, दो तीन तो हो गई होंगी। जगन्नाथपुरी हो गया होगा, द्वारका भी हो गया हमारी यात्रा में। यहाँ की यात्रा में, भोपाल से यात्रा है, उसमें चारों जगह जा चुके हैं। मैं तीन जगह गया, एक जगह अभी मेरा बाकी है। ठीक है। श्री शुक उवाच। तो अब 23 नंबर श्लोक से क्या हो रहा है? 23 से लेके 25 नंबर श्लोक। विदुर, जब उद्धव ने बताया था ना कि मैं भगवान से पूछा था, कि उन्होंने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था वो मुझे बताए, तो विदुर के कान में आ गई बात कि ब्रह्मा ने कुछ ज्ञान बताया, भगवान ने कुछ ज्ञान बताया है उद्धव उद्धव को, जो भगवान ने किसको बताया था? ब्रह्मा जी को बताया था। इस तरह उद्धव को, विदुर को पता चल गया। तो विदुर क्या करेंगे? अब स्वाभाविक है, वो भी बताएंगे, हमें भी थोड़ा बताओ ना क्या बताया भगवान ने। तो 23, 24, 25 नेक्स्ट तीन श्लोक हम पढ़ेंगे, उसमें वो पॉइंट आएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संवाद के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश, भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समझते थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई, और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। उद्धव की संगति से क्या हुआ? विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे, तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तो उद्धव जा रहे थे, अब विदुर और उद्धव का मिलना हुआ। दोनों आपस में मिले, बहुत खुश हुए। और विदुर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, बताइए कुछ कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण लीला के बारे में बताइए, हमारे यदु के सबका क्या हुआ। तो विदुर ने जो प्रश्न पूछे थे, उद्धव ने एकदम भगवान कृष्ण के बारे में हाईलाइट्स की सारी लीलाएं बता दी। फिर बता भी दिया भगवान अभी नहीं रहे, प्रकट हो गए। फिर बताया कि भगवान जाने से पहले मैत्री मुनि और हम थे वहां पर, हमें ज्ञान दिया था। मैं कुछ प्रश्न पूछा था भगवान से, ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था हमें भी बतलाएं। तो इस तरह विदुर ने, उद्धव ने सब कुछ बता दिया। और उद्धव अब जाने जा रहे थे, जाने की तैयारी। बोले मुझे भगवान ने बोला था बद्रिकाश्रम जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ उधर। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे, तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। तो कोई हो सकता है उम्र में कम हो, लेकिन सीनियर है तो उससे मतलब भक्ति में उन्नत है, प्रश्न कर सकते हैं। तो विदुर कुछ प्रश्न कर रहे हैं उद्धव से। विदुर ने कहा, हे उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया। तो उद्धव ने बताया, भगवान ने आपको आत्मज्ञान बताया है, तो आप मुझे भी बताओ क्या बताया भगवान ने। तात्पर्य, भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती।
वे परमेश्वर के जीवन से संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषयक ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का अद्वितीय अंश है। अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों का यह उत्तरदायित्व कार्य सौंपा गया है। अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोगों में विचरण करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु के भक्त तो क्या करते, विचरण करते, एक जगह नहीं रहते, ट्रेवल करते, कभी इधर गए, कभी उधर गए, यहाँ गए, वहां गए, वहां गए। लोग भी उनको आमंत्रित करते हैं, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, उधर जाते हैं, तो जहां जहाँ इन्विटेशन आते हैं उधर जाते हैं, स्वेच्छा से भी कहीं जाते हैं, प्रचार करते हैं, हर जगह विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। विशेष रूप से विदुर जिसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। असली दिव्य ज्ञान तो भक्तों का उद्देश्य इधर उधर जाके करेंगे क्या, प्रचार करेंगे भगवान के ज्ञान का। असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा में आगे उतरता जाता है। इसे परम दिव्य ज्ञान की उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं, जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। तो लौकिक झगड़ालू तथा विज्ञान करते हैं, बैठते हैं साथ में तर्क वितर्क करते हैं, ये वो बोला ये सही है, वो सही है, इस तरह तर्क वितर्क करते हैं। विदुर उद्धव के उस द्वितीय ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थितम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने वाले थे। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने के उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी भी, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र, गृहस्थ, सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करने चाहे, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ में पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। जो भगवान के बारे में जानता है वो प्रमाणिक गुरु है, उसे ज्ञान देना चाहिए। उद्धव वाचा। तो नेक्स्ट 26 से लेके 32 उद्धव स्पष्ट। तो इसमें यहीं रख देते हैं आज, इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। 26, 27, 28, ये 3 सेक्शन में और कुछ आएगा, फिर 28 से 32 उद्धव स्पेशल रोल आफ्टर डिसअपियर। उद्धव ने क्या किया भगवान के जाने के बाद। तो विदुर ने क्या किया, उद्धव से प्रश्न पूछा कि मुझे बताओ, भगवान ने आत्मज्ञान आपको बताया है, मुझे भी सुनना है वो ज्ञान, क्या ज्ञान था उसके बारे में जानना चाहते हैं विदुर। तो उद्धव ने बताया, ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो। उद्धव ने बताया, आप महान विद्वान ऋषि मित्र से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है, जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्यलोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तो बोले कि हमारे, हम तो अभी यहाँ पे है, पास में मैत्री मुनि भी है, उनके पास जाइए ना, वो आपको बताएंगे। कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की धृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। मर्यादा का व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के आदेश मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, उसका यश, पुण्य तथा सारे जगत के शुभाशिषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर की सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्रेय ऋषि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव को यह व्रत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे। अतः उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सके। अब विदुर और शरणागत हो रहे थे, आप बताइए, ज्ञान बताइए, मतलब उद्धव को गुरु की तरह उनको उपदेश देना पड़ेगा। तो उद्धव विनम्रता से वो गुरु का पद स्वीकार नहीं। वो बहुत बड़े थे, पिता की उम्र के थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कहते उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय पास में उपस्थित थे। क्योंकि मैत्री मुनि पास में है तो वो बताएंगे ना, वो भी उधर थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कितना ही दक्ष और निष्णात क्यों ना हो। जैसे क्या है, आपके साथ में आप चार चार लोग ही जा रहे हैं,
आप जूनियर है और दो तीन सीनियर है, कोई आके आप आपको बहुत थोड़े प्रश्न कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो हो जाता है। उन्होंने नहीं नहीं, हमारे साथ में सीनियर है, वो बताएंगे, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस तरह इस तरह हो जाता है कभी कभी। मान लो कोई आ, हो जाते हैं ना कि एक नए भक्त हैं लेकिन वो बहुत फेमस है सोशल मीडिया में, और वो अपने गुरु के साथ जा रहे हैं। तो एक भक्त हैं जो बहुत सोशल मीडिया में बहुत फेमस है, इस तरह मोगलीला प्रभु, इस तरह कोई हो सकते हैं, बहुत बहुत सारे आजकल जो लोग आज सब लोग उनको जानते हैं। और वो कहीं जा रहे हैं, मान लो कुंभ मेला में घूम रहे हैं, और साथ में उनके बड़े वरिष्ठ हैं, उनके गुरु महाराज के साथ घूम रहे हैं, साथ में पीछे पीछे जा रहे हैं। तो मान लो कोई लोग आए उधर से, तो वो तो देखेंगे, अरे ये प्रभु आ गए, इनको तो हम जानते हैं अच्छे से, तो वो आके जोर जोर से अरे प्रभु प्रभु उनको प्रणाम करने लगेंगे, उनको माला पहनाने लगेंगे। अच्छा लगेगा। उसको लगे अरे क्या कर रहे हो तुम, मैं अरे मैं अपने गुरु जी के साथ में हूँ। माला पहनाना, उनको पहनाओ, उनको प्रणाम करो, मुझे प्रणाम करो मेरा। तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह उन लोग उनसे मिल रहे हैं, उनको वेलकम करे, स्वागत करे, उनके साथ में उनके गुरु हैं, उनको तो पूछ ही नहीं रहे। तो वो बोले अरे नहीं नहीं, माला इनको पहनाओ, ये है हमारे गुरु हैं, इनको प्रणाम करिए, ये वरिष्ठ है। तो इस तरह मर्यादा, नहीं तो मर्यादा का अनादर होता है। तो यहाँ पे नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए। मान लो वो लोग आए उधर, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिया, और ये फिर उनको प्रवचन करने लगे, बगल में उनके गुरुजी सुन रहे हैं अपने शिष्य का प्रवचन, अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कोई प्रश्न पूछते भी, उनको बोलेंगे ठीक है आपका प्रश्न अच्छा है, हमारे गुरुजी से हम पूछते हैं, वो आपको आंसर आंसर देंगे। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया। तो उन्होंने बोला कि मैत्रेय है, वो वरिष्ठ है, और आप भी वरिष्ठ हैं, दोनों के पास जाइए, वो आपको सुनाएंगे। वे भी निष्णात थे, क्योंकि भगवान के मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय उन्होंने भी स्वयं उपदेश दिया था। तो भगवान ने जो आत्मज्ञान दिया था उस समय उद्धव थे साथ में, और मैत्री मुनि भी थे। चूंकि उद्धव तथा मैत्री दोनों ही सीधे भगवान के उपदेश दिया था, अतः दोनों को विदुर यान ने किसी को का गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वृद्ध वृद्ध होने के कारण मैत्री को विदुर बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की धृष्टता को सहन नहीं करते। भगवान भी खुश नहीं है जिस तरह मर्यादा व्यतिक्रम करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्त सम्मान में ऊपर ऊपर चढ़ी न करे। छद्म गुरु के लिए ठियाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए, परंपरा को बोलना चाहिए, परंपरा से जुड़े रहना चाहिए, परंपरा को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो 27 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। अब सुखदेव गोस्वामी कुछ बताएंगे, तो ये भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद वाले से कल पढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, राजन, इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरफ बिताई, तत्पश्चात वे वहां से चले गए। यहाँ पर कृष्ण के लिए विश्व मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा उद्धव दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम, यश, गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए, उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है, न काल्पनिक, अपितु वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्व मूर्ति के रूप में देखा जाता है, तो वे न तो अपना व्यक्तित्व होते हैं, न ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप, अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस तरह राजा उवाच, मतलब कौन से राजा है ये? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में चर्चा हो रही है। वो बता रहे हैं कि किस तरह विदुर और उद्धव के बीच में क्या चर्चा हो रही। तो ये हम कल पढ़ेंगे।